बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों नई वीडियो के अंदर। 5036D ट्रैक्टर जॉन डियर का जो सबसे कम हॉर्स पावर के अंदर जॉन डियर के अंदर ट्रैक्टर आता है, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा आज। जानकारी हमारा जो ब्राउशर ट्रैक्टर का जो ब्राउशर आता है, इसके अंदर आपको व्हील बेस, लंबाई चौड़ाई, ग्राउंड क्लियरेंस और ये सब चीज़ें क्या होती हैं इसके बारे में बताऊंगा। दूसरी चीज़ जो होता है टायर साइज, टायर के ऊपर लिखा रहता है 12/4/28, 13/4/28, 6/16। तो ये टायर साइज ये कैसे होता है, कैसे इसको नाप सकते हैं हम। ये 13/6/28 लंबाई है या चौड़ाई है तो टायर की, तो इसके बारे में भी मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको ट्रैक्टर की जो चौड़ाई है, ट्रैक्टर की चौड़ाई हम कैसे नापते हैं इसके अंदर अगर मैं आपको यहाँ पे आप देख रहे हो तो 4 नंबर पे चौड़ाई लिखी हुई है 1780 mm। तो कंपनी क्या है इसको mm में लिखती है। अगर इसको हम फुट के अंदर निकालेंगे तो 5.8 फुट का जो है चौड़ाई होती है 5036D की, है ना। तो वो हम कैसे नाप सकते हैं अब पीछे से आपको बताता हूँ मैं। जैसे आप ट्रैक्टर के पीछे खड़े हो, क्योंकि आगे से ट्रैक्टर छोटा होता है, पीछे से चौड़ा होता है, तो यहाँ से आप चौड़ाई नापनी है आपको। यहाँ से इस जगह से लेकर आप अगर यहाँ तक नापोगे तो आपको 5 पॉइंट जो है 8 फीट का आपको ट्रैक्टर की चौड़ाई आपको मिलेगी। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक की चौड़ाई होती है। लंबाई की अगर मैं बात करूँ तो लंबाई के अंदर लंबाई जो होती है वो इस जो लिंकें होती हैं जहाँ पे आप इम्प्लीमेंट अटैच करते हो, ये लंबाई होती है ट्रैक्टर की, लेंथ होती है वो यहाँ से लेकर आप आगे बिना एसेसरी वाले ट्रैक्टर का, जिसकी एसेसरी नहीं लगी हुई, इस तक, यहाँ तक। तो यहाँ तक जो है इस ट्रैक्टर की जो लंबाई है वो है 3400 mm, मतलब 11.2 फीट। तो 11.2 फीट का जो ट्रैक्टर की इसकी लंबाई है 5036D की। उसके बाद में व्हील बेस, बहुत सारे लोगों को व्हील बेस का नहीं पता होगा। व्हील बेस क्या होता है? व्हील बेस होता है ट्रैक्टर के फ्रंट एक्सल और रियर एक्सल के बीच की दूरी। फ्रंट एक्सल और रियर एक्सल के बीच की जो दूरी है उसको व्हील बेस बोला जाता है। आपके रियर एक्सल के बिल्कुल सेंटर से लेकर, अगर आप फ्रंट एक्सल के बिल्कुल सेंटर तक अगर आप लंबाई नापोगे तो इसकी जो है लेंथ आएगी, आपको व्हील बेस की लेंथ आएगी 6.5, मतलब 6.5 फीट की जो है व्हील बेस इस ट्रैक्टर में होता है। व्हील बेस ज़्यादा होने के कारण ट्रैक्टर आगे से खड़ा कम होता है, ट्रॉली के लिए सही चलता है। और व्हील बेस अगर कम हो तो ट्रैक्टर जो है आप आसानी से उसको बहुत कम जगह में मोड़ सकते हो। तो व्हील बेस का काम ये होता है। उसके बाद में ग्राउंड क्लीयरेंस लिखा हुआ है। तो ग्राउंड क्लीयरेंस जो होता है वो ट्रैक्टर की ज़मीन से लेकर कितनी ऊंचाई, जो सतह से लेकर कितनी ऊंचाई है, तो ग्राउंड क्लीयरेंस सबसे नापने का जो तरीका है, आप इस जो चैम्बर का बोल्ट आता है, आप यहाँ से लेके, यहाँ नीचे से लेके यहाँ तक आप अगर नापोगे तो आपको ट्रैक्टर का ग्राउंड क्लीयरेंस मिल जाएगा। और इसका जो ग्राउंड क्लीयरेंस है हमारे 5036D का वो है 390 mm, मतलब 1 फुट और 300, ठीक है, 1.3 फुट का। तो ये ग्राउंड क्लीयरेंस इस ट्रैक्टर का है। उसके बाद में ब्रेक साइज, टर्निंग रेडियंस। जो टर्निंग रेडियंस होता है ट्रैक्टर का वो होता है जब आप ट्रैक्टर को एक ब्रेक के ऊपर ट्रैक्टर को मोड़ते हो। खेत में जब आप ब्रेक दबाते हो, अंदर का ब्रेक दबा के ट्रैक्टर को मोड़ते हो, तो वो टर्निंग रेडियंस कैसे होता है? टर्निंग रेडियस के अंदर क्या होता है कि जैसे आपने ये बाहर का ब्रेक आपने दबाया, टायर आपका यहाँ पे है, और उसके बाद में जो उस साइड वाला जो आगे वाला टायर है वो कितनी जगह के अंदर वो जो है घूमता है, तो वो टर्निंग रेडियंस कहलाता है अपने आप में। तो इसकी जो लंबाई होती है टर्निंग रेडियंस की, और ये 5036 हमारा 9.8 फुट की जो है जगह में ये ट्रैक्टर टर्न लेता है ब्रेक के ऊपर। तो ये इसका जो है जी 2900
mm की जो है टर्निंग रेडियंस इस ट्रैक्टर के अंदर है। बाकी टायर की जो जानकारी है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, और उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको जानकारी कैसी लगी इसके लिए आप ज़रूर बताना कमेंट में। बहुत बहुत थैंक यू।